हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एक्सेल की तरफ से ही। और ये क्वेश्चन ये है कि जब भी हम कोई भी अटेंडेंस शीट रिकॉर्ड बनाते हैं तो वो किस लिए बनाते हैं, ताकि हमें ये पता रहे कि एम्प्लॉय कितने दिन एब्सेंट है और कितने दिन प्रेजेंट है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसकी सैलरी बनाकर दे सके। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम अगर 10 एम्प्लॉय भी हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, बेसिकली हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वहां पर उनका एब्सेंट और प्रेजेंट डेज याद रखना बहुत आसान नहीं होता है। रजिस्टर में मेंटेन किया तो जाता है, लेकिन अब रजिस्टर्स का काम बहुत कम हो गया है। ज्यादातर लोग यूज करते हैं बायोमेट्रिक या एक्सेल रिकॉर्ड के अंदर एक अटेंडेंस शीट नाम का ऑप्शन बना लेते हैं और उसके थ्रू कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो कि आसान भी होता है और क्लियर भी रहता है। तो हम भी चाहते हैं कुछ इसी तरीके का काम करना। हमारे पास मंथली रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं अटेंडेंस के, और ये बना बनाया रखा हुआ था। इसके अंदर हमने बस वैल्यूज फिल की, लाइक एब्सेंट और प्रेजेंट। और अब हमें बताना है यहाँ पर कि टोटल डेज कितने, यानी कि जून मंथ में कितने डेज हैं वो बताना है। आप कितने दिन प्रेजेंट हैं, आप कितने दिन एब्सेंट हैं, आपकी टोटल सैलरी क्या है, आपका पर डे सैलरी क्या बनता है, और उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे नेट सैलरी। तो हम यहाँ पे डेजिग्नेशन अभी नहीं लिख रहे हैं, बाकी आप एक कॉलम ऐड कर सकते हैं डेजिग्नेशन का, जिसके अंदर हम सैलरी मेंशन कर देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सैलरी मेंशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एंड अब हमें यहाँ पर दिखाना क्या है, टोटल डेज। आप यहाँ पर अभी के लिए ऑपरेट करिए 30, और हम चाहते हैं कि जो भी हमारा सिलेक्टेड एरिया है, उस सिलेक्टेड एरिया के अंदर 30 एक साथ ही फिल हो जाए। तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ एंटर करना होगा, एंड कंट्रोल एंटर करने के बाद जो भी वैल्यूज आई हैं उसे हम बाद में अलाइन भी कर लेंगे। अब देखिए, हमें बताना है कि टोटल प्रेजेंट डेज क्या है, कितने दिन आप प्रेजेंट हैं इस पूरे महीने में, तभी तो हम आपकी सैलरी बनाकर दे पाएंगे ना। तो उसके लिए हमें प्रेजेंट डेज काउंट करना होगा। और काउंट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, अगेन काउंट। बट काउंट के साथ कौन सा ऐसा फंक्शन यूज किया जाए जो हमें एब्सेंट और प्रेजेंट ही काउंट करके बताए। हमने बोला कि यहाँ पे अंकित त्रिपाठी 1 जून से लेकर 30 जून तक कितने दिन प्रेजेंट है, वो बताइए एब्सेंट को छोड़कर। तो देखिए, इसके अंदर हमारी कंडीशन लग गई। और जब कंडीशन के साथ में काम करते हैं तो हम हमेशा इफ का यूज करते हैं। तो ये बस यहाँ पर भी आपको यूज कर लेना है, इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब आपको रेंज दे देना है, जो कि ये वाली रेंज है। आप इस पूरी रेंज को इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा दीजिए। क्या देखना है आपको, प्रेजेंट और एब्सेंट? आप बता दीजिए, प्रेजेंट देखना है। देन ब्रैकेट क्लोज करके +4 जरूर लगा दीजिएगा। +4 लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये यहाँ पर 4 या 5 एब्सेंट को छोड़ के जो यहाँ पे ब्लैंक सेल है, उन्हें भी तो ये काउंट नहीं करेगा ना। तो इससे हमारा पॉइंट में जो आंसर आएगा, या हमारा जो आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा। जैसे कि अभी देखिए, हमने यहाँ पे +4 नहीं लगाया है। इसको डायरेक्टली एंटर करके देखिए तो क्या दिखा रहा है, किस दिन आप प्रेजेंट थे। लेकिन जब हमने देखा और काउंट किया, तो हमने कहा यार, हम तो सिर्फ 5 ही दिन एब्सेंट थे, इसके हिसाब से हम 25 दिन प्रेजेंट होने चाहिए, ये 21 दिन क्यों दिखा रहा है। तो इसका सिंपल सा रीजन सिर्फ यही है कि आपको उसमें +4 लगा देना है। और जब आप +4 करके एंटर कर देंगे तो देखिए, इसका आंसर 25 आ चुका है। यानी ये बता रहा है आपको कि आप टोटल कितने दिन प्रेजेंट थे, 25 दिन प्रेजेंट थे। देन आपको इसके आगे का रूल पता ही है कि आप एक बार वैल्यू निकालते हैं और डाउन एरिया में ड्रैग कर देते हैं, और सभी के लिए आउटपुट आ जाता है। लेकिन एक चीज हम नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक वैल्यू दिख रही है जिसमें लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट है जो कि 13 ही दिन प्रेजेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमने कहा चलिए एक बार आपके कहने पर हम काउंट कर ही लेते हैं। तो देखिए, 1 2 3 या एब्सेंट काउंट करेंगे तो भी हमारा आंसर जो है वो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है। कैसे, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, ये तो दिखा रहा है कि आप 17 दिन प्रेजेंट हो। बट ये यहाँ पर गलत क्यों दे रहा है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। यस, यहाँ देखिए, इसने ए को सिलेक्ट कर रखा है। क्लियर? अब आप क्या करोगे, यहाँ पर अपनी सेल वैल्यू हटा भी सकते हैं, या आप एक और तरीके से काम कर सकते हैं। चलिए, अभी के लिए हमने एंटर किया, इस जगह पे आते हैं। और ये जो हमने सेल एड्रेस सेलेक्ट किया, उसकी वजह से गलत भी आंसर आ सकता है। इसलिए आपको डबल कोट्स में क्या करना है, पी लिख देना है। अब एंटर करिए, आंसर कितना आ गया, 25 आ गया। एंड आप यहाँ पर आ जाइए। अभी देखिए, सभी का आंसर ऑलमोस्ट सही है। अब यहाँ पर जो आपका आंसर 13 आ रहा था, अब वो भी आंसर कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। तो यानी अब हमारा आंसर पूरी तरीके से सही है। अब हमें क्या दिखाना है, एब्सेंट डेज की, आप कितने दिन एब्सेंट रहे हैं इस पूरे महीने में। तो आपको क्या करना है, अगेन सेम फंक्शन ऑपरेट करना है, इक्वल्स टू काउंट इफ, देन रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। रेंज अभी भी आपकी वही रहेगी, क्योंकि अभी आप उस स्टूडेंट का एब्सेंट डेज काउंट कर रहे हैं। कॉमा लगा दीजिएगा, और डबल कोट्स में क्या लिख देंगे, हम ए लिख देंगे।
ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसके ऊपर आपको क्या +4 लगाने की जरूरत है? तो नहीं, क्योंकि हम सिर्फ एब्सेंट डेज काउंट कर रहे हैं। और आंसर देखिए 5 आ गया है। अब आपको सेम ऑप्शन ऑपरेट करना है, डबल क्लिक, और आंसर सभी के लिए आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पर डे सैलरी। ये कैसे निकालेंगे? ये तो हमने कभी आज तक निकाला ही नहीं कि आपकी सैलरी तो 20,000 है, लेकिन एक दिन की सैलरी क्या होगी। ये अगर निकालना है तो डिवाइड बाय 30 कर दीजिए, आंसर आपके पास। कैसे करना है? इक्वल्स टू सैलरी डिवाइड बाय 30। अगर 30 का महीना है तो 30, 31 का महीना है तो 31 कर देंगे। जनरली 30 से ही यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। अगर 29 डेज है तो भी हम 30 से ही डिवाइड करेंगे। एंटर करने पर हमारा आंसर आ रहा है कि पर डे जो आपका यहाँ पे वैल्यू है वो है यहाँ पे 667। हालांकि आप में अगर डेसिमल में आ रही है वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल प्लेसेस को रिमूव करके इंटीजर में चेंज कर सकते हैं। ये हमने इसके अंदर पहले से ही कॉलम सेट कर रखा था कि हमें इस कॉलम के अंदर कोई भी डेसिमल वैल्यूज नहीं चाहिए। और इसने यहाँ पर हमें आंसर दे दिया। अब देखिए आंसर तो इसका आ गया है, लेकिन नेट सैलरी कैसे निकाली जाएगी? नेट सैलरी का मतलब होता है कि हम जितने दिन प्रेजेंट है उसकी सैलरी दी जाए, और हमारे पूरे महीने में से एब्सेंट डेज को निकालकर प्रेजेंट डेज की सैलरी देने को हम नेट सैलरी के नाम से जानते हैं। और ये कैसे निकाला जाएगा? तो इसके लिए आपको ऐड करना होगा इक्वल्स टू डे सैलरी मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट डेज। बस इतना ही करने की जरूरत है। क्या करना है? इक्वल्स टू डे सैलरी मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट डेज। तो जितने दिन आप प्रेजेंट है उस दिन के अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाई करेगा। आंसर आ गया है आपका 16,667। और ये आंसर जो आया है वो एकदम सही आया है। अगर आप चाहें तो मोबाइल के अंदर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर इसमें 25 की जगह आपके कहने पर 30 दे दिया होता, तो देखिए 20 के 20,000 इसने दे दिए, है ना? तो यहाँ पर हमारा जो अभी आंसर आया था वो एक्यूरेट आया था। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे वैल्यूज हैं उन्हें सेलेक्ट करके, हालांकि सभी तो सेंटर में नहीं है, इसलिए हम सभी को सेंटर में इस तरीके से अलाइन कर देते हैं। और ये हो गया हमारा टास्क कंप्लीट, जिसमें हमें एम्प्लॉय का टोटल डेज के अकॉर्डिंग उसका प्रेजेंट डेज, एब्सेंट, और उसकी सैलरी के बिहाफ पर हमें उसकी नेट सैलरी निकाल कर दिखानी थी। और ये काम करने के लिए हमें कुछ इस तरीके के कॉलम्स बनाकर रखना होगा। और आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार सॉल्व करके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।